उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले महाराणा प्रताप के मित्र एवं सहयोगी दानवीर भामाशाह जी की जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस के इस विशेष आयोजन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री एवं अन्य मंचासीन गणमान्य अतिथियों से कृपया दानवीर भामाशाह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि। भारत माता की, भारत माता की। माननीय वित्त मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य अतिथि इस समय भारत माता के चित्र पर और दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज दानवीर भामाशाह की जयंती है और व्यापारी कल्याण दिवस भी है। मित्रों, क्या ही विलक्षण समय है। मित्रों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया सभागार में उपस्थित समस्त व्यापारी भाइयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। साथ में श्री संदीप बंसल और श्री रविकांत गर्ग जी भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार हो रहा है। व्यापारी भाइयों, आप इतने खामोश क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान और सत्कार उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री संदीप बंसल जी से और श्री रविकांत गर्ग जी से कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का सत्कार करें। माननीय वित्त मंत्री महोदय का सत्कार श्री रविकांत गर्ग जी और संदीप बंसल जी कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह गदा संभवतः मुख्यमंत्री महोदय के लिए कृपया अर्पित करें। ये गदा दुश्मनों का संहार करेगी। मित्रों, इस गदा से प्रदेश में सुशासन का राज होगा और मैं चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय का सम्मान हो। संदीप बंसल जी, श्री रविकांत गर्ग जी कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का सम्मान करें। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। मित्रों, चेतक और भामाशाह के सहारे मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महाराणा प्रताप की जीवनी राष्ट्रभक्ति और स्वामी भक्ति के पर्याय भामाशाह जी के बिना अधूरी है। और आज के कार्यक्रम की भूमिका आप सबसे साझा करने एवं आप अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री रविकांत गर्ग जी कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सेठ दानवीर भामाशाह अमर रहें, सेठ दानवीर भामाशाह अमर रहें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्मानित वित्त मंत्री जी, मेयर साहब, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्य सचिव जी,
उपस्थित मंचासीन और इस सभागार में उपस्थित सभी भामाशाह बंधुओं, आज संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का अवसर है कि आज हम सभी स्वतंत्रता के पुरोधा, राष्ट्र रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले दानवीर सेठ भामाशाह की जयंती का पर्व देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ के विधानसभा सचिवालय लोक भवन में समारोह पूर्वक आयोजित कर रहे हैं। इसका महत्व तब और अधिक हो जाता है जब प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सेठ भामाशाह के त्याग, बलिदान और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सेठ भामाशाह जयंती को प्रत्येक वर्ष व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में प्रदेश के उद्यमी व्यापारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा शासकीय स्तर पर समारोह पूर्वक आयोजित किए जाने का निर्णय 2 वर्ष पूर्व लिया गया था। उसके लिए संपूर्ण देश प्रदेश के 10 करोड़ छोटे बड़े व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं। दानवीर सेठ भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में अप्रैल 1547 को ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। उनके पूज्य पिताजी का नाम श्री भारमल जी था, जो रणथंभौर के किलेदार थे। सेठ भामाशाह का निष्ठा, त्याग और बलिदान, समर्पण और सहयोग राजा महाराणा प्रताप के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मातृभूमि की रक्षा के लिए श्री महाराणा प्रताप का सर्वस्व खत्म हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए अपनी संपूर्ण धन संपदा भामाशाह ने महाराणा को अर्पित कर दी। यह सहयोग तब दिया जब राजा महाराणा प्रताप देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए के प्रयास में निराश होकर परिवार एवं साथियों सहित पहाड़ियों में छिपते भटकते घास की रोटियां खाने को मजबूर होते हुए समय गुजार रहे थे। महाराणा ने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की गद्दी का भी प्रलोभन ठुकरा दिया था। वीर महाराणा प्रताप को दानवीर सेठ भामाशाह द्वारा दी गई अपनी पूरी संपत्ति की सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष को नई दिशा दी और देश की रक्षा में सहयोग किया। सेठ भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए। श्री भामाशाह के सहयोग से ही मेवाड़ के वीर राजा श्री महाराणा प्रताप को अपनी सारी जमा पूंजी समर्पित कर दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। तब सेठ भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के लिए सेठ भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति के रूप में इतना दान दिया कि जिसमें 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। उसी प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति को संगठित करके मुगल शासकों को पराजित करके फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। सेठ भामाशाह बेमिसाल दानवीर और त्यागी पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना उनके स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में शिखर पर स्थापित कर देती है। इसीलिए किसी की सहायता हेतु धन अर्पित करने वाले, सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले किसी भी दानदाता को भामाशाह सेठ कहकर उसका स्मरण बंधन किया जाता है। यह हमारी परंपरा है। उनकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में आसपास बड़े उत्साह प्रेरणा के साथ संग सुनाए जाते थे। उनके लिए पंक्तियां कही गई हैं
कि वह धन्य देश की माटी है, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। उन दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला, काल भी उसकी गाथा को नहीं मेट सका। ऐसी विरल ईमानदारी एवं स्वामी भक्त के फलस्वरूप भामाशाह के बाद उनके पुत्र जीवा शाह को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भी प्रधान पद पर बनाए रखा। जीवा शाह के उपरांत उनके पुत्र अक्षय राज को अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने प्रधान पद पर बनाए रखा। इस तरह एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ में प्रधान पद पर स्वामी भक्ति एवं ईमानदारी से कार्य करके जैन धर्म, वैश्य, व्यापारी परिवार को मान बढ़ाया। महाराणा प्रताप, स्वरूप सिंह एवं फतेह सिंह ने इस परिवार के लिए सम्मान स्वरूप 2 बार राजाज्ञा निकाली कि इस परिवार के मुख्य वंशधर का सामूहिक भोज के आरंभ होने से ही पूर्व तिलक किया जाएगा। लोकहित और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाली उदारता के गौरव पुरुष की इस पीड़ा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से दानवीर भामाशाह पुरस्कार राजस्थान में मेरिट में आगे आने वाले छात्रों को दिया जाता है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। उनके सम्मान में 31 दिसंबर 2000 को 3 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। लंबे अंतराल के बाद देश में राष्ट्रवादी सरकार के गठन के उपरांत उत्तर प्रदेश की धरती से धार्मिक, सामाजिक गतिविधि और पूज्य गुरु गोरखनाथ की परंपरा में गोरखनाथ मंदिर मठ के माध्यम से लाखों लोगों की सेवा करने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शेठ भामाशाह जयंती के पावन पर्व को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित करके प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों और तहसीलों में सरकारी आयोजनों के माध्यम से शेठ भामाशाह सम्मान और सामाजिक कार्यक्रमों का समारोह पूर्वक आयोजन हमें स्मरण करा रहा है। उनके द्वारा राजा महाराणा प्रताप की भूमिका में शेठ भामाशाह के वंशजों को सम्मान देकर देश प्रदेश की प्रगति में सहयोगी बनने की देश प्रदेश के व्यापारी रूपी शेठ भामाशाह के वंशजों ने भी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध और सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कमर कसकर वोकल फॉर लोकल की शपथ लेने तथा व्यापार के माध्यम से भारत विरोधी शक्तियों चीन, पाकिस्तान, तुर्की आज से कोई व्यापार न करने की एवं मैं एक बार पुनः देश के 10 करोड़ छोटे बड़े व्यवसायी, उद्यमी, महिला, युवा, कारोबारी, स्टार्टअप, MSME आज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति समर्पित भाव से आभार प्रकट करता हूं तथा विश्वास दिलाता हूं कि वचन पर कायम रहने वाला यह समाज, ये जो भामाशाह का वंशज समाज कहलाता है, यह समाज समुदाय, राष्ट्र हित, समाज हित, सुरक्षा एवं प्रदेश की प्रगति और विकास में पूरी शक्ति और सामर्थ्य से आपके नेतृत्व में आपके साथ है तथा विकसित भारत और समृद्ध सुरक्षित उत्तर प्रदेश के आपके और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को अपना संकल्प बनाकर प्राणपण से समर्पित और तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। दानवीर शेठ भामाशाह अमर रहे, दानवीर शेठ भामाशाह अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रविकांत गर्ग जी। में तो हम सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे मध्य वरिष्ठ राजनेता श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी विराजमान हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें और हमारे अतिथि का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ही वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय बहन सुषमा खंडग्वाल जी, हमारे जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संदीप बंसल जी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व में अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के श्री रविकांत गर्ग जी, मंच आसीन अन्य सभी महानुभाव, आज के इस भामाशाह जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों, एक बार जोरदार आवाज के अंदर भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके। भारत माता की, भारत माता की, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस व्यापारी वर्ग के एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में, जो एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस बनाने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सम्मान पूरे देश के व्यापारी वर्ग के लिए कोई और हो नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पिछले 11 वर्ष के अंदर 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर आई है और अगले 1-2 साल के अंदर ही तीसरे स्थान पर आने वाली है, उसमें व्यापारी वर्ग का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। आज जिस प्रकार से देश का व्यापारी और पर्टिकुलरली जो उत्तर प्रदेश का व्यापारी पिछले 8 वर्ष से भय मुक्त होकर के व्यापार कर रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ही देन है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त व्यापार और भय मुक्त व्यापारी जो है आज यहाँ पर व्यापार कर रहा है। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, मैं तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए कि ये जो एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, पूरे देश के अंदर भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए, इसका हम अपने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से पंजाब में, हरियाणा प्रदेश के अंदर सब जगह ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो भामाशाह जी की जयंती है वो व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में आप सबके सहयोग से कर संग्रह कई गुना बढ़ा है, जिसकी प्रशंसा 16वें वित्त आयोग समेत अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने की है।
अपनी विलक्षण कार्यशैली के कारण वित्त एवं संसदीय कार्यों के निष्पादन में गहरी छाप छोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस भामाशाह जयंती एवं व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे चंडीगढ़ की धरती से पधारे हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं चंडीगढ़ के पूर्व मेयर आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी लखनऊ की मेयर सम्माननीय श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, सम्माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, सम्माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, सम्माननीय श्री रविकांत गर्ग जी, सम्माननीय श्री संदीप बंसल जी, हमारे संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी व्यापारी बहनों और भाइयों, आज से 2 साल पहले एक कैबिनेट की मीटिंग में विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि आदरणीय भामाशाह जी की जयंती को एक व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए और इसको सरकारी स्तर पर मान्यता दी जाए। मैं विशेष रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि देश में पहली बार किसी राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार का ये प्रस्ताव आया और उन्होंने इसको विशेष रूप से मनाने का जो संकल्प लिया, आज उसका मूर्त रूप हमको दिखाई पड़ रहा है। आज प्रदेश के 75 जिले इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जो भी आप लोग यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भाषण हो रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये संदेश पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भामाशाह जी का नाम एक केवल नाम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। वास्तव में कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। हम सब जानते हैं कि किस परिस्थिति में आदरणीय राणा प्रताप जी का उन्होंने सहयोग किया। जिस समय वो संकट में थे, जिस समय उन्हें दरकार थी मदद की, महाराणा प्रताप जी ने स्वयं इस बात के लिए आग्रह नहीं किया था, बल्कि स्वयं भामाशाह जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनके सामने आग्रह इस बात के किया था कि उनको इस बात के लिए बधाई दी थी कि आपने इतने कष्ट झेलने के बाद, इतने संकट में रहने के बाद भी आपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उससे संधि नहीं की। इसके लिए वो बधाई देने गए थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी संपत्ति है वो सब आपके प्रति समर्पित है और आप फिर से उठकर अपनी सेना को तैयार करिए और फिर से मेवाड़ का सम्मान लौटाइए। बहनों और भाइयों, पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है, बहुत से लोग धनाढ्य हुए, लेकिन कभी किसी धनाढ्य का नाम इतिहास में इसलिए नहीं आया कि उसने बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति इकट्ठा की। जब कभी उसने कोई न कोई सेवा का कार्य किया, कोई जनहित का कार्य किया, तभी उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और आदरणीय भामाशाह का नाम आज 400 वर्ष हो गए। आज जिस शिद्दत के साथ, जिस आदर के साथ भामाशाह जी का नाम हम लेते हैं, मैं समझता हूं
कि आज उनकी जो क्रियाशीलता थी, उनकी जो अंदर से अंतरात्मा से जो सहयोग की भावना थी और जो दान की इच्छा थी, उसी ने उनको इस स्थिति में पहुंचाया है। गीता के 17वें अध्याय में दान का महत्व दिया है कि बिना प्रतिफल के दिया गया दान सबसे उत्तम कहा जाता है। सात्विक दान वही है जो बिना प्रतिफल के दे, और उन्होंने इसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। इतिहास में अपना नाम इसीलिए अमर किया। हम तो खास तौर से आप लोगों से ये जरूर कहना चाहते हैं, ये सही है कि आप लोगों का व्यापार बढ़ाने में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो आप लोगों को ये अवसर दिया कि हर तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके लोगों को एक निर्भय होकर व्यापार करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए आप लोगों को बार बार आभारी रहना चाहिए। और ये महसूस भी करना चाहिए कि व्यापारी कल्याण दिवस पहली बार सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूर हो कि हम हर तरह से किसी भी तरीके से हम जो आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो रही है, जो देश की और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है, उसमें और अधिक इजाफा हो, इसमें हम आप सभी लोगों का सहयोग भी जरूर चाहते हैं। और जितने भी लोग जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, उन लोगों को भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग अपना पंजीकरण जरूर कराएं। साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एक सूक्ति है, बहुत पुराना फ्रेज, कि धन में कमी है, दान में कमी है। व्यक्ति के पास धन में कमी तभी होती है जब दान की प्रवृत्ति में कमी होती है। इसलिए कभी भी धन तिजोरियों में रखने के लिए नहीं होता। अगर जितना ज्यादा जनहितकारी काम, सेवा का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा धन की वृद्धि आपके पास होगी। और इसी तरीके से आप लोगों का भी भविष्य, आप लोगों का भी आने वाली पीढ़ी भी उस पर गर्व करेगी आप अगर इस प्रवृत्ति को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। भामाशाह जी को अटल जी के जमाने में, जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब 3 रुपए का डाक टिकट भामाशाह जी के नाम से जारी किया गया था। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को जानकारी न हो। मैं आज के दिन फिर से एक बार अपने सभी व्यापारी भाइयों को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और हम जरूर चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग अपने व्यापार को में इजाफा करके उत्तर प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसमें और अधिक इजाफा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। पवित्र भारत भूमि ने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अनेक महान सपूतों को जना है, और ऐसे ही एक महान सपूत हैं दानवीर भामाशाह जी। मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और दानवीरता के लिए भामाशाह जी का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में सदा के लिए दर्ज है। त्याग, तपस्या और बलिदान से ओतप्रोत भामाशाह जी के जीवन पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। देश की उन्नति और आर्थिक समृद्धि का आधार है उद्योग, व्यापार और स्वरोजगार। औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वरोजगार के समान अवसर, व्यापार प्रोत्साहन और व्यापारियों के कल्याण को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने दी है सर्वोच्च प्राथमिकता। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति से नया उत्तर प्रदेश बना है देश का ग्रोथ इंजन। इस अभूतपूर्व सफलता में इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर का योगदान है विशेष। 8 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अब वो बीमारू राज्य नहीं रहा। अब वो देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बन गया है। स्थानीय व्यापार को वैश्विक पहचान दिला रही है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की अभिनव पहल। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीएसटी पंजीयन और रिटर्न दाखिल करने के मामले में देश में है नंबर 1। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए प्रशिक्षण और जीएसटी पंजीयन के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान का सुफल है कि राज्य अधिक्षेत्र के 99% व्यापारी फाइल कर रहे हैं नियमित जीएसटी रिटर्न। रेस्टोरेंट व्यापारियों को 5% जीएसटी जमा किए जाने की अलग से लागू की गई है समाधान योजना,
3,18,000 व्यापारी भाई समाधान योजना से हुए हैं लाभान्वित। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश के व्यापारी भाइयों और उनके परिवारजनों को विपरीत समय में मिला है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का साथ। इसके लिए कोई बीमा राशि नहीं ली जाती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में व्यापारी के नॉमिनी अथवा स्वयं व्यापारी को 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संवेदनशील नेतृत्व में इस योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर किया गया है 10 लाख रुपए। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में प्रदेश के 1500 से अधिक व्यापारी भाइयों अथवा उनके परिवारजनों को उपलब्ध कराई गई है 143 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी नए उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी सरकार के सार्थक प्रयासों से व्यापारिक गतिविधियों को मिले हैं नए आयाम। दानवीर भामाशाह जी की जयंती 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित करने की मांग व्यापारी जगत लंबे समय से कर रहा था। कारोबारी समुदाय की इस बहुप्रतीक्षित मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है ऐतिहासिक घोषणा। दानवीर भामाशाह जी की जयंती पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज प्रदेश में सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले और समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारी भाइयों को दानवीर भामाशाह सम्मान से किया जा रहा है सम्मानित। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए आप सभी का आभार। प्रगति का आधार, डबल इंजन सरकार। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया व्यापारी भाइयों के सम्मान के लिए, अपने कर कमलों से सम्मान के लिए मंच के अग्रभाग में कृपा पूर्वक आ जाएं। मित्रों, व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले व्यापारियों में सबसे पहले मैं उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक कर राजस्व दिया है। सबसे पहले मेसर्स पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की श्रीमती रचना गर्ग 913 करोड़ रुपए का जीएसटी उन्होंने दिया है आपकी कंपनी मेसर्स पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने। मिसेस लॉन्ग चेयर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर से श्री हेमंत कुमार शर्मा जी हैं। 436 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया आपकी कंपनी ने। और अब मैं बुला रहा हूं 13,148 करोड़ रुपए का वैट देने वाले मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मोहम्मद जावेद सिद्दीकी को, जनरल मैनेजर फाइनेंस। मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड लखनऊ के श्री अमित निगम 246 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया आपने लखनऊ में। 246 करोड़ रुपए का जीएसटी। सर्वाधिक कर राजस्व देने वाले करदाता इस समय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 241 करोड़ रुपए का जीएसटी। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं मित्रों, जितना अच्छा काम इन व्यापारी भाइयों ने किया है, कृपया उनका सम्मान करें। एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित व्यापारी भाई श्री नितेश अग्रवाल 2011 से आपने काम शुरू किया मेसर्स त्रिवेणी चिकन का। विदेशों में चिकन निर्यात कर रहे हैं और इनका टर्नओवर लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। ओडीओपी के व्यापारी बहुत अच्छा जीएसटी दे रहे हैं। श्री प्रतीश कुमार, मेसर्स पुजारी ट्रेडर्स फिरोजाबाद, ग्लासवेयर 1990 से काम शुरू किया आपने। व्यापारिक कार्य समाज सेवा से संबंधित व्यापारीगण मंच पर हैं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं श्री राजेश कुमार अग्रहरि को, मेसर्स राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान जिला अध्यक्ष अमेठी मंच पर हैं। डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल,
डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, ज्ञान डेयरी, फर्रुखाबाद। शिक्षाविद और समाज सेविका। मंच पर हैं डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल। स्त्रियों के सम्मान में कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। श्री अरविंद चतुर्वेदी, मेसर्स अरविंद एंड कंपनी, कलेक्टरगंज, कानपुर, मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। थोक गल्ला व्यापारी हैं, कॉटन वेस्ट के व्यापारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया अरविंद चतुर्वेदी जी ने। श्री विद्यासागर गुप्त, उनके पुत्र श्री अमित गुप्ता इस समय मंच पर आ रहे हैं। श्री अमित गुप्ता जी, आप जानते हैं विद्यासागर गुप्त जी 1961 से हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। श्री विद्यासागर गुप्त जी के पुत्र श्री अमित गुप्ता जी मंच पर मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होते हुए। गोरखपुर के सर्राफा व्यवसायी श्री पुष्पदंत जैन जी कृपया मंच पर पधारें। मेसर्स मुन्नीलाल पुष्पदंत जैन, सर्राफा व्यापारी, गोरखपुर। कृपया आप सब बैठ जाएं, सामने मंच के सामने से बैठें, अपने स्थान लें। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली से पधारे श्री दिनेश गोयल जी, मंच पर हैं श्री दिनेश गोयल। और अंत में श्री शेषपाल गर्ग जी, उनके पुत्र साहिल गर्ग जी मंच पर आ रहे हैं। मेसर्स रमन एग्रो वाराणसी, सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार से सम्मानित श्री साहिल गर्ग मंच पर हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शालीनता और गरिमा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कर कमलों से आज उन व्यापारी बंधुओं का सम्मान हुआ जिन्होंने सर्वाधिक राजस्व दिया है और विशिष्ट योगदान दिया है समाज में अपना। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सही दिशा और नीतियों का पालन करते हुए एक शासक का मुख्य लक्ष्य राज्य को संपन्न और समृद्धशाली तथा प्रजा को खुशहाल बनाना होता है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को दरिद्रता और कंगाली के अभिशाप से बाहर निकालकर उसे देश के वैभवशाली राज्यों में से एक बनाने को कटिबद्ध उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधानसभा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी,
व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी हमारे व्यापारी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हमारे सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रदेश के और देश की आर्थिक उन्नति के आधार आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामासी शाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेह का रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पूछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भामाशाह का नाम हर जवान पर होगा। याद रखना, धन की तीन ही गति होती है, या तो दान करो, वह आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नाशम, ये धन की तीन गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण खन्ना जी ने भी यहां पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है।
और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दानपत्र लिखे जाते थे वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्रपत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और उसी धर्म चक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते जब निर्णायक दौर की तरफ गया तो जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है। और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी।
सेना संगठन का कार्य करना है। दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है। परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं। कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा? लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, यह वह समय था जब देश के सामने कठिन चुनौतियां थी। विदेशी आक्रमण हो रहे थे, स्वाधीनता खतरे में पड़ी हुई थी, संसाधनों का अभाव था। उन संसाधनों के अभाव में भी भील, मीना और वहां की अन्य ट्राइबल जातियां देश के लिए लड़ रही हैं, महाराणा प्रताप का साथ दे रही हैं। और वह समय तब था जब बहुत सारे सगे संबंधी स्वयं महाराणा प्रताप का साथ छोड़ चुके थे। तमाम राजे रजवाड़ों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन सब से बेखबर उन लोगों ने उस समय जिस प्रमुखता के साथ कार्य किया, कहते हैं भामाशाह की उसका जो सहयोग था महाराणा प्रताप को, वह इतना सहयोग था कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक उनको हर प्रकार की सुख, यानी उनका वेतन दिया जा सकता था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा सकती थी, युद्ध की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती थी। आप याद करिए कितनी बड़ी ताकत उस समय खड़ी की, और उसी के बल पर महाराणा प्रताप ने फिर से सेना का संगठन खड़ा किया और जितने भी दुर्ग और किले मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के अकबर ने अर्जित किए थे, उन सबको फिर से वापस लेकर के उस कालखंड में फिर से अपने आप को अजेय घोषित किया था, स्वाधीन घोषित किया था। याद करिए 450 वर्ष पहले शौर्य और पराक्रम का ऐसा अद्भुत संगम हम सबको देखने को मिला। 400-450 वर्ष पहले इस प्रकार के अद्भुत शौर्य और पराक्रम हम सबको देखने को मिला। ऐसा संगठन हमें देखने को मिला। ये शौर्य और पराक्रम ही जब भी देश के ऊपर संकट आता है, हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है। हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है। हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए
जीवन जिया था, उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी, धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। और इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अमर गीतों के वे रचयिता डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने जो बात कही कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, यह मेवाड़ पर ही एकदम फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य का रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यानी यह सिंहासन सिंहासन क्यों है, इसका उल्लेख उन्होंने इसके माध्यम से किया है। आज भी उस भूमिका का निर्वहन हमारे आज के भामाशाह देश के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि न कर रहे हैं। अभी हमने उसी की एक प्रतिकृति को मंच पर सम्मानित भी किया है। याद करिए, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। यहां पे अभी रविकांत गर्ग जी कह रहे थे कि इस दिवस को, अरे हम तो कह रहे हैं कि हर वर्ष ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और मैं तो जीएसटी विभाग से भी कहूंगा कि लखनऊ में ही नहीं, प्रदेश भर में हर जनपद में सेलेक्ट करिए। प्रदेश में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनका लखनऊ में, और जनपद में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनको जनपदों में ऐसे 10-10 व्यापारियों का सम्मान इस दिवस पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इस दिवस को तय करिए कि इस दिवस पर ही हम उन व्यापारियों को जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन भरने के बाद दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। इस राशि का वितरण भी इसी अवसर पर उन लोगों को करना चाहिए, एक साथ सम्मान के साथ, भव्य समारोह के साथ होने चाहिए। लगाया जाना चाहिए उस समय एक और महाराणा प्रताप का चित्र और दूसरी तरफ भामाशाह का चित्र, और लोगों को बताया जाना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का स्मरण होगा तो भामाशाह का स्मरण अपने आप हो जाएगा। भामाशाह का स्मरण होगा तो महाराणा प्रताप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। मध्यकाल में जो कार्य भामाशाह ने किया था, देश के लिए, धर्म के लिए, स्वामी भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, वही स्थिति कालांतर में देखने को मिली। याद करिए, हमारे सामने कुछ उदाहरण है, आपके सामने हर व्यक्ति की जुबान पर वे नाम आते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम, शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को जाना था, कौन सहयोग करेगा, वहां जाने की व्यवस्था कौन करेगा। और तब नाम आया था मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वाडियार का, और खेतड़ी के महाराजा राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहां जाने की व्यवस्था की और शिकागो की उस वर्ल्ड पीस समिट के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया के सामने बजा सके। यह इसलिए संभव हो पाया जब यह सहयोग वहां उन्हें प्राप्त हुआ। अन्यथा एक सामान्य सन्यासी के रूप में लोग भूल चुके होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता यह भी प्रतिभा है। उनकी दिव्य प्रतिभा से यह देश वंचित रह जाता, दुनिया वंचित रह जाती। भारत की वैदिक परंपरा की का डंका जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बसता हुआ दिखाई दिया है, यह इन महापुरुषों के नाते।
दूसरा नाम आपके सामने है भारत रत्न और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश जाने की स्पेशल स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई और उसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रतिभा की छाप न केवल दुनिया को दी बल्कि भारत को एक यशस्वी संविधान भी दिया और संविधान देने के साथ साथ कोटि कोटि दलितों वंचितों के जीवन में एक प्रकाश पुंज बनकर के भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छा गए। बहनों और भाइयों, यह जब भी सहयोग सात्विक भाव के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ किया जाता है, उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार की दिव्य विभूतियां सामने आती हैं, उसके परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। यह अचानक नहीं हुआ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, उसका महत्व था और उस महत्व को इन महापुरुषों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो देश और दुनिया को एक नए रत्न के रूप में कहीं स्वामी विवेकानंद मिल गए, कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल गए और उन्होंने देश और दुनिया को एक नई राह दिखा दी। कोटि कोटि मानवों के लिए एक जीवन की राह भी दिखा दी। जो राह दिखाने का कार्य किया है, यह दिवस उसी राह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन भी है। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है, ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे।
ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी, एक निर्मम हत्या हुई थी, और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी को गोली मारी गई थी, और सामान लेकर के लोग भाग रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यही लोग थे जो उन लुटेरों को प्रश्रय दे रहे थे। तो हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा, तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और यह दिवस 29 जून को हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। दानवीर भामाशाह के उन कार्यों को लेकर के हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, हमें अपने स्तर पर भी कुछ करना चाहिए, लोकल स्तर पर भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैंने दान के में तो भामाशाह का भी उदाहरण दिया, मैसूर के महाराजा का भी उदाहरण दिया, बड़ोदरा के महाराजा का भी उदाहरण दिया, खेतड़ी के महाराजा का भी उदाहरण आपके सामने दिया। कैसी कैसी विभूतियों को और राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए किस किस प्रकार की विभूतियों को उनके सहयोग से आगे बढ़ने में मदद मिली। हम भी सहयोग कर सकते हैं, हमारे स्तर पर भी ये कार्य हो सकते हैं, हमारे सामूहिक प्रयास से भी ये कार्य आगे बढ़ सकते हैं। और वह कार्य अलग अलग स्तर पर, आपके स्तर पर भी हो सकता है। लोकल स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी स्तर पर रोजगार सृजन के लिए किया जाने वाला कार्य, वह भी एक पुण्य है। आपके द्वारा प्रदूषण से मुक्त कोई एक व्यवस्था देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में किया जाने वाला योगदान, किसी नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, उसको पुनर्जीवन देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ करके जनपद के सभी व्यापारी एक अभियान के साथ, उस कार्य के साथ जुड़ करके प्रशासन से कहें कि साहब हमें केवल ये बताइए कि कैसे कार्य होना है, हम अपने स्तर पर अपने सहयोग से इस कार्य को पूरा करें। हमने वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर, यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है। क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है,
एक पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे, सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का काम है। पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद है? न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न किसी प्रकार का कोई भेद है। पेड़ तो सबको छाया देता है, फल देता है, पर्यावरण की रक्षा करता है। हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। नदी सबको पानी देती है, कोई भेद नहीं करती किसी के साथ, उसका संरक्षण हम भी कर सकते हैं मिलकर के। और इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आपकी सुरक्षा, आपको हर प्रकार का संरक्षण देने का कार्य करेगी। हमें भी राष्ट्र के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उन अभियानों का हिस्सा अगर हम भी बनते हैं, इसको और आसान करने में मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता के इस महान सपूत दानवीर भामाशाह की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज दानवीर भामाशाह की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है।